अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू मलिक एफएक्स। आज जो पैटर्न मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसका नाम है एनगल्फिंग पैटर्न। इसमें दो टाइप्स होंगी, एक बाय के लिए और एक सेल के लिए। जो बाय के लिए पैटर्न बनेगा उसको हम बुलिश एनगल्फिंग या बाय एनगल्फ बोल सकते हैं, और जो सेल के लिए पैटर्न होगा उसको हम बेरिश एनगल्फिंग या सेल एनगल्फ बोल सकते हैं। बुलिश एनगल्फिंग को सपोर्ट पे देखना होता है क्योंकि ये बाय का साइन है, और बेरिश एनगल्फिंग को रेजिस्टेंस पे देखना होता है क्योंकि वो सेलिंग का साइन है, सेलिंग का पैटर्न है। मॉनिटर एक जोन मेरा होता है यहाँ पे, एक जोन मेरा होता है नीचे ऐसे। यहाँ मैंने लिखा होता है बाइंग जोन। मार्केट कहाँ पे होती है? मार्केट बिटवीन होती है, मार्केट कहीं इधर होती है। ये होगी हमारी रेजिस्टेंस, ये होगी हमारी सपोर्ट। मार्केट जहां चल रही है उसके नीचे वाले लेवल सपोर्ट होते हैं, वहां पे हमने बाय करना होता है। ऊपर वाले लेवल पे हमने सेल करना होता है। और जितने भी बाय के साइन है वो हमने नीचे देखने हैं, इधर नहीं देखने। इधर जैसे मॉर्निंग स्टार था वो भी हमने अपनी सपोर्ट पे देखना है। और जो सेल के साइन होते हैं, सेल के लिए हमने वो यहां पे देखने होते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर। ये बात ठीक है? क्लियर है? चले, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। अपनी बात करता हूँ। यस अब सर। ये देखें कि ये हमारी एनगल्फिंग समझा रहा था कि एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि उस रेड की पूरी बॉडी को अपने अंदर समा लेती है। मतलब कि उससे बड़ी बन जाती है ऐसे। इसको हम बोलेंगे एनगल्फ कैंडल बन गई, बाय का साइन बन गया। अब इसकी लॉजिक आगे देखें। कोई भी चीज मैं समझाता हूं, जनरल चीजें अपने पास नोट कर लें। ये साइन बताया जाता है, उस पर ट्रेड कैसे करनी है, कहां से एंट्री करनी है, कहां से अपना ऐसा लेना है, कहां निकल जाना है, वो आगे सेकंड इसकी थ्योरी आ जाती है। अभी मैं सिर्फ आज जो बताऊंगा, ये कैंडल बन के क्या करना होता है वो समझाऊंगा। ठीक है? तो बाद में इसकी एंट्री कहां से करनी है, एग्जिट कहां करना होता है, वो चीज फिर नेक्स्ट हो जाएगा। अभी आपको जो बेसिक है इतना समझें कि जब कोई कैंडल, अच्छा, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल उससे बड़ी बन गई। ठीक है? नजर आ रहा है? क्लियरली नजर आ रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? अब मुझे बोल के बताओ साथ साथ, क्या बन गई? एनगल्फ कैंडल। अनगल्फ कैंडल। हाँ, एनगल्फ एनगल्फ कैंडल। एनगल्फ हो गई। ठीक है? जब बाय ये एंगल। कैंडल बन जाए तब हमने बाय की ट्राई करनी है सपोर्ट पे। एक साइन मैंने आपको समझाया था, मॉर्निंग स्टार। ठीक है? वो भी क्या साइन था? बाय का ट्रेंड रिवर्सल साइन था बाय के लिए। वो क्या होता था? हमारे पास तीन कैंडल्स होनी चाहिए थी, एक छोटी कैंडल फिर एक बड़ी कैंडल बन जाती है ऐसे। ठीक है? वो भी बाय का साइन था। एक उनमें से, अब ये भी एक क्या है? बाय के लिए साइन है। इसने आपने आज जो आपका टॉपिक इसका होना चाहिए वो एनगल्फ, एनगल्फिंग कैंडल का क्या टॉपिक है? एनगल्फिंग कैंडल। कोई भी आपको पूछे कि, अब मैं पूछूं कि एनगल्फ हो गई, आपको पता होना चाहिए कि एनगल्फिंग क्या चीज है। कि ऊपर से मार्केट आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, सपोर्ट के आके आखिरी रेड कैंडल जो बनी थी उसके बाद एक कैंडल ऐसे बन गई, तो मैं बोलूंगा एनगल्फिंग हो गया, एनगल्फ बन गई है। अब हम बाय की ट्राई करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल बनती है वो थोड़ा सा टेस्ट करने नीचे आती है या इधर से ऊपर भाग जाती है, तो जब ये बन जाती है तो हम बाय के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है? ये हो गया बाय के लिए साइन, इसको बोलेंगे बाय एंड गल्फ। ओके? अब ऐसे ही एक सेल का भी बनता है साइन, जो अभी अभी बीटीसी में बना है, जो मैं आपको बता रहा था। बीटीसी में देखें, ये देखें, ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड बन गई, ये वही शेप मैंने बनाई है, सेम। इसको बोलेंगे सेल एनगल्फिंग। जब तक ये एनगल्फ ना बने आपने ट्रेड नहीं ओपन करनी। सेल में अपोजिट है, ग्रीन छोटी। सेल में क्या हो रहा है? मार्केट नीचे से जा रही है अप साइड को, मार्केट नीचे से जा रही है अप साइड को, ऊपर जाके ये सारी बाय की कैंडल्स बनती जा रही हैं। आखिरी बाय की कैंडल बनी, ऊपर एक क्या बन गई? रेड बड़ी कैंडल बन गई। इतनी बड़ी भी नहीं, मतलब उससे बड़ी होनी चाहिए ये, सॉरी, मतलब इतनी भी होगी तो एनगल्फ होगी, उसकी बॉडी से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वही समझाऊंगा जो क्लियर है। इसके बराबर भी हो जाए तो हम एनगल्फ मान लेते हैं, वो बात की थ्योरी है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप ये समझे बस। तो आपने क्या सब सीखा? ये बाय एंड गल्फ देखी जिसमें रेड से बड़ी ग्रीन बन जाती है, वो बाय, स्क्रीनशॉट ले लें। सेल के लिए रेड से बड़ी ग्रीन बन जाएगी तो वो सेल के लिए, सेल का साइन आ गया, सेल एनगल्फिंग बन गई।
दूसरा पॉइंट क्या था जी, हम बात कर रहे थे बाय एनगल्फ को हमने सपोर्ट पे देखना है। अपने पास नोट रख के बैठ जाया करें, कॉपी पेन वगैरह रखा करें, उस पर नोट किया करें, ठीक है। तो बाय एनगल्फ को हमने सपोर्ट पे देखना होता है, सेल एनगल्फ को हमने रेजिस्टेंस पे देखना होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर, माइक ऑफ रखें अपना, ठीक है, यहां तक क्लियर। मैं कोई भी साइन बताता हूँ ना, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मैंने आज आपको इवनिंग स्टार सिखाना था लेकिन इस पे आ गया मैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज जो आपको मैं बता रहा हूँ आज, इसलिए मैंने ये शुरू करी। मेरा टॉपिक दूसरा था इवनिंग स्टार का, वो सिखाना था आपको आज। चलें ये भी कर। तो सर मादरा साहब थोड़ा वीक के बारे में बता दीजिएगा। विक, जी कैंडल की वीक, जो मतलब उसकी कैसी, अगर वीक ऊपर हो या नीचे तो उसमें जी जी मैं आता हूँ थोड़ा। और इसी में कह रहे हैं आप या किसी दूसरी चीज में कह रहे हैं? मैं समझा जी नहीं सर, आपकी। इसी में कह रहा हूँ सर, इसी की अच्छा बात चल अच्छा, रही चलो इसी में करते हैं। इसी में अगर चलो मैं विक बनाता हूँ यहाँ पे, ये इसकी विक बन गई, ये इसकी विक आ गई। मैंने बात की बॉडी की, बॉडी बड़ी होनी चाहिए, मैं विक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी बॉडी, ये बॉडी कल हमने कैंडल का पढ़ा था ना, ये विक होती है, ये बॉडी होती है। बॉडी इससे बड़ी होनी चाहिए, जो बॉडी है वो इसकी बॉडी से नीचे क्लोज होनी। आगे प्योरिटी आती है, मैं वही बता रहा हूँ ना। अभी सिंपल आप इतना करें, आपके लिए इतना है। जब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएंगे, जब आपको लगेगा यार ये आपने जो साइन बताया था ये फेल हो गया, फिर मैं उसको बताऊंगा कि प्योरिटी किसमें है, कौन सी अच्छी होगी कौन सी बुरी होगी। वो चीजें आगे आती हैं जब प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने सिर्फ अभी नोट करना है ये वाली जो बॉडी है ना, बॉडी लाइंस, इनको देखना है, ठीक है। ये बॉडी, असल बॉडी इसकी ये लाइन है, इसकी बॉडी ये नीचे है। क्लियर जी ब्रदर, अभी जो पूछ रहे थे, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया बाय का साइन, ये हमारा हो गया सेल का साइन। कहां देखने होते हैं? ब्रेकआउट्स पे देखना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देखना होता है। क्लियर? किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, अभी फिर चार्ट पे कुछ एग्जांपल देखते हैं इसकी। सर एक क्वेश्चन है, अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बाय एनगल्फ आया तो क्या करें? रेजिस्टेंस लेवल पे बाय एंगल्फ आया तो हमने उसको प्ले नहीं करना, हमने प्ले हमेशा इसको इधर करना है, इसको इधर करना है। आया तो जो हम सेल कर रहे थे ना, सेल नहीं करना, फिर बच जाना कि क्योंकि वो इधर एंगल्फ हो गया, हमने सेल नहीं लेना, रुक जाना बस। चलो उसका आंसर ये है कि अगर रेजिस्टेंस पे ये साइन इधर बन गया, तो समझो आप जो सेलिंग सोच रहे थे, अभी वो सेलिंग से छोड़ दें। इसमें क्या हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या है कि एक प्राइस है कि मार्केट जो है, ये सेलर थे, सेलर मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, ओके। आगे बायर आए, बायर ऊपर उसको क्लोज कर दिया, प्राइस को इधर लाके रख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि बायर जो है वो पावर में है आगे, बायर्स और इन पावर, ओके। तो जब हम सेल कर रहे हैं, एक मिनट, जब हम सेल कर रहे हैं तो जब बायर पावर में हो गए तो हम सेल करेंगे नहीं। इसमें ये है सेलर्स आर इन पावर। आप ये अपने माइंड में ये रखें, जो पावर में होगा हम वो काम करेंगे। इस साइन में सेलर्स पावर में है तो हम सेल करेंगे, इसमें बायर हैवी है, बायर ज्यादा आ गया, पावर उनकी हो गई है तो हम बाय करेंगे। अगर सेलिंग टाइम पे बायर हैवी हो रहे हैं फिर भी, तो क्या हम सेल करेंगे? नहीं करेंगे। अगर बाइंग जोन में सेलर हैवी हो रहे हैं तो हम बाय करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सेलर स्टिल पावर में है। सिंपल लॉजिक, यस सर, यस सर। सिंपल टू जी अंडरस्टैंड। एक चीज पूछूं सर जी, जैसे पूछें। फॉर एग्जांपल हमारी स्पोर्ट पे बाइंग एंगल्फिंग बन रही है, तो हम वेरी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री प्लान करेंगे या उसकी हाँ जी, उसकी वो रिट्रेसमेंट भी तो हो सकती है ना? मैंने अभी देखो ना, पहले तो मुझे ये बताओ कि इस चीज का पहले किस किस को पता था? जी सर जी, पता था थोड़ा बहुत। चलो ठीक है। मैंने कल आपको एक वीडियो शेयर की थी सर जी, वो मैंने ट्रेड ली थी एंगल्फिंग पे। अच्छा, जिनको तो नहीं पता कि ये क्या चीजें हैं, फर्स्ट टाइम है, वो तो बस इधर तक रुक जाए प्लीज। आगे कुछ भी बताया जाएगा उस पर इतना फोकस मत कीजिएगा। आगे बात आ रही है, मैं बताया ना आपको अभी अभी, एक होता है साइन का बनना, एक होता है उसकी एंट्री, एक होती है एग्जिट। तो नॉर्मल स्टडी में एक दिन में नहीं चीज बताई जाती। अब जिसको ऑलरेडी पता था, अब वो सोच रहे हैं कि हमने इसको बाय फिर कैसे करना है। आप तो पहले साइन की प्रैक्टिस करनी है सबने, ये कहां बन रहे हैं उनको मार्किंग करनी है। यस अब सर। देखें, जब ये बन गई, हमेशा कोई भी ट्रेड लेनी होती है ना, उसका ऐसा जहन में रखा करें। अब मुझे साइन आ गया, ये साइन बन चुका है। अभी अगर ये करंट सिचुएशन है तो मेरा एसएल बन रहा है ये नीचे इधर। अब मुझे पता है, चलना चाहिए कि ये प्राइस अभी यहाँ पे $10 की कैंडल बनी है, या $5 की बनी है, या $1 की बनी है। ये बात को समझना, मैं जनरल बात करने लगा हूं, आपको समझ आ जाएगी क्या कर। अब गोल्ड में अभी 10-10, $15-15 की बन रही है, तो क्या मैं अगर यहां से अपनी ट्रेड ओपन कर लेता हूं, इधर से बन तो इधर से बाय गई, मैं यहां से बाय कर लेता हूं, तो मेरा एसएल कितने डॉलर का बन रहा है? एसएल मेरा इधर ही रहेगा, एसएल आगे पीछे नहीं जाएगा। प्लीज माइक ऑफ। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि अपना एसएल छोटा करने के लिए, अपना थोड़ा सेफ्टी देने के लिए देखना है यार, नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हो रही है थोड़ी सी नीचे आ जाए, इसका टेस्ट करने। हमेशा जो बनती है अगली कैंडल डायरेक्ट कभी कभी भाग जाती है, नहीं तो टेस्ट करनी आती है, इसके मिड तक आती है ना, तो वहां पे आपका ऐसा जो 10 का बना था अभी 5 का बन जाएगा, जो 5 का बना था वो 2.5 का बन जाएगा, ठीक है। ऐसा छोटा हो जाएगा, आप एंट्री लोगे इन केस मार्केट नीचे भी आ जाएगी तो ऐसा छोटा इधर से एंट्री करेंगे। अगर आपने एंट्री करनी है 0.03 की, तो 0.01 यहां से ओपन कर लें, फिर 0.01 यहां पे ओपन करें, मजीद नीचे आती है तो और ओपन कर लें, ओके डन, ऐसा यहां रह गए, निकल गई ऊपर, प्रॉफिट स्टार्ट।
लेकिन चलो हमारे जो ट्रेडर अभी बीच में है, मैंने अभी उस तरह की लर्निंग, मैं जनरल लर्निंग दे रहा हूँ, तो आप समझ आइए अभी एंट्री कहाँ से होगी, इधर से। इसके अंदर आपको कितनी बातें नजर आई, जो समझने वाले हैं वो बहुत कुछ समझ गए हैं, तो जिन्होंने नहीं समझना उनको यही नहीं पता लगा। मैंने यहाँ पे आपको एंट्री मॉड्यूल पूरा समझा दिया, एसएल मैनेज करना समझा दिया, बहुत सी चीजें मैंने यस एक सर। छोटी सी बात के अंदर बहुत सी चीजें समझा दी आपको। जो समझने वाले ठीक हैं है उन्होंने इस बात में बहुत कुछ निकाल लिया। ऐसा ही है। सर बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। हम आपके साथ भी जो है हमें जो काफी मिल रहा है। मेरा भी ख्याल कि हमें अभी ये रिकॉर्ड हो रही है थोड़ा, तो थोड़ा इसको लर्निंग करते हैं, थोड़ा मजीद में एक चीज बताने लगा हूँ, बाद में आपके क्वेश्चन आंसर बातें डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। सर अभी इसका कोई सर क्वेश्चन एक है वो बताइए। हाँ वो कुछ है इसमें। मेरा बेटा सर, अगर इसी बाय एंगल्फ पे ना अगर एसएल हिट हो जाए तो दोबारा एंट्री ले सकते हैं इसे? नहीं, मेरी बात सुने। अब इसमें मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जब मैंने ये एक जनरल बात ध्यान में रखा करें, कैंडल्स को ना देखा करें, वो हमें पागल करती है। मैं एक लॉजिक की बात करता हूँ कि मैं कह रहा था यार ये अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, उसने ये साइन बना दिया है, तो इसको बाय करते हैं। मैं क्या सोच रहा था, बाय करते हैं। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल जो आती है वो भी मैं ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, इसी को एक मिनट मैं पूरा पिक्चर बना के दिखाऊंगा तो सही समझ आती है। अब अगली कैंडल बन के ऐसे इससे बड़ी बन जाती है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि मैं बाय का सोच रहा था, बायर पावर में, अब कौन पावर में हो गया? सेलर। सेलर। तो क्या मैं बाय करूंगा? सेलर। नहीं करूंगा। अगर नहीं मैंने बाय लिया था, अगर मैं सोच रहा हूँ यार ऐसा नहीं देता हूँ, जब ये कैंडल बन गई मुझे कट करना है, फौरन निकलना है, जब तक वापस मार्केट घूम के मेरे बाय पावर में ना आएंगे, बायर पावर में ना आएंगे। सर अगर क्लियर। हाफ कैंडल और हाफ कैंडल जी, हाफ कैंडल बन जाती है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती, ये वैलिड है। जब तक अगली कैंडल, कोई भी कैंडल एक कैंडल में बन जाए, देखो एक में बन जाए, दो में बन जाए, ये देखो अभी भी देखो, अभी एक और कैंडल बनी, ऐसे बन गई। अभी तक वो ऐसे, आप क्या किया करें, ऐसे लाइन लगा दें इधर, उसकी वीक के नीचे, ऐसा इसके नीचे होना, ऐसे लाइन लगा दें। ओके, फिर अगली कैंडल आई, एक और कैंडल बनाते हैं इधर। एक तो सीन ये हो गया। अब क्या आपको नजर आ रहा है कि क्या वो टूट गई? तो किधर गया, उसको रिमूव करूँ। अभी तक नहीं टूटी है सर। क्यों जी, बॉडी अगर देखो ब्रेक ना, बनाए तो नहीं बॉडी देखो ना, बॉडी देखो, अब ब्रेक हो गई। अब इसकी जो लॉजिक थी वो खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई है, ये साइन एक्सपायर हो गया। प्लीज मार्किंग ना करें अभी ये इन केस। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, मैं बोल रहा हूँ ना, एक चीज में स्टडी, बहुत ज्यादा स्टडी आती है। ये कैंडल बनती सर है, जी, ये ये कैंडल ऐसे मार्किंग आई जो है, आप ऐसे समझा जा रहे रही हैं। है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकना प्लीज। ये आ रही है, जब तक मैं आपसे पूछूं ना आप क्वेश्चन में, प्लीज थोड़ा वेट किया करें। ये आ रही है, तो अभी क्या किया, कैंडल की प्राइस नीचे चली गई, विक बना के, ये विक बनाई उसने ऐसे, क्लोज उधर अंदर कर गई है, क्लोज अंदर कर गई उसके अंदर ही, तो स्टिल वैलिड है, स्टिल ये वैलिड है। इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, ऐसे वीक बना के कैंडल अंदर क्लोज कर गई है, तो इट मीन कि ये क्या किया इसने, जो इसकी वीक बनी थी ऐसे आई, जो लोगों ने एसएल लगाए थे, जहां हम नॉर्मली एसएल रखते हैं इधर, ठीक है, उनके एसएल खाए, वापस चले गई। अब वो प्लान अगली कैंडल फिर जैसे ही वो ऐसे ग्रीन बनाएगी, मार्केट ऊपर 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 चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, वेट करना है। एसएल तो आपने सोच लिया, एसएल लगाना नहीं है, सोच लिया कि अगर इसकी वीक नीचे ये कैंडल क्लोज कर गई, अब टाइम फ्रेम क्या होगा, मैं ट्रेड अगर 5 मिनट में कर रहा हूं तो 5 मिनट पे देखूंगा, अगर मैं 15 मिनट में ट्रेड कर रहा हूं, मेरा चार्ट ओपन है जिसमें मैंने ट्रेड ओपन किया, वो टाइम फ्रेम होना है। इसलिए मैं बोला था टाइम फ्रेम को भूल जाए, वो H1 का भी हो सकता है। मैं किस में ट्रेड कर रहा हूं, हम नॉर्मली ट्रेड किस में करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, तो 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें देखनी है। समझ गए? अगर कैंडल नीचे जा रही है, क्लोजिंग आखिरी मिनट के अंदर वापस आ जाती है वो, इसका मतलब ये होगा कि वो एक आई थी, फेक कैंडल बनने आई थी, जिसने आके हमारे असल खाए, मार्केट रिवर्सल हो गई। आपने क्या किया, चलो दूसरी बात, इसी की स्टडी करते हैं आज, इसी में टाइम लगाता हूँ। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, प्लीज इसको नोट कर लें। इस लेक्चर को मैं आपको अपलोड करूंगा लाजमी, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको टाइम दूंगा, आज इसको क्लियर करते हैं सारे बैठ के, मुश्किल नहीं है, मैं इधर ही हूं। अभी देखें यहाँ पे क्या होता है कि जब इन केस आपने एसएल लगाया था, आपका एसएल हिट हो गया, ओके, एसएल हिट होने का मार्केट इधर खड़ी अंदर चली, आप कहते हो यार देखो मेरा एसएल खा के वापस आ गई है, अब क्या करूं? अब अभी फिर वेट करें, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, ये जो बेसिक वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, वो इतना परेशान ना हो, उनके लिए एनगल्फ को बस देखना है। ये जो हमारे ट्रेडर बने हुए हैं ना भाई, उनके लिए जो अच्छा चलें, देखें, जब ये दोबारा कैंडल ऐसे होगी, आप फिर एंट्री कर लो। अब अगर एक दफा स्वीप कर गई, अब चांस है कि वो ऊपर निकल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे एसएल दे दिया, दोबारा एक ट्राई कर लो। अगर आपने वेट किया, मेरी बात का नोटिस किया कि मैंने क्लोजिंग का वेट करना है, तो वो तो एसएल नहीं दिया, समझ आ गया? फिर जब दोबारा कैंडल बनती है, अभी की ट्रेड नहीं करनी, जब तक रेड क्लोज है आपने ट्रेड नहीं ओपन करनी, दोबारा एनगल्फ करेगा तो फिर ट्रेड करनी, प्रोसेस वही रहेगा। इधर से लेनी है ले लो, थोड़ा टेस्ट करती है ले लो। एक्सक्यूज मी, गॉट इट? यस सर। यस सर। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो दोबारा, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ सर आपको। जी, सर जी, ये सेम जो हमने ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ये मैं दोबारा मार्क करता हूँ, देखिएगा जो आप अभी समझा रहे थे, सेम ये दो चीज हमारे पास ऐसी बनी है, ये चेक कीजिएगा, सही ट्रेड ड्रा कर रहा हूँ कि गलत। ये एक मिनट बड़ी लग गई, इसको दोबारा लगाता हूँ मैं।
नहीं वो आप सही कह रहे हो, समझ गया, मैं समझ गया, बस मुझे समझ आ गई है वो। लेकिन अभी उस पे नहीं जाओ, अभी छोड़ दो, अभी ये जाजी करने दो। अब वो देखो, वो ट्रेंड लाइन पे बारी लोग पूछेंगे स्पोर्ट तो नहीं थी, अब ट्रेंड लाइन की स्पोर्ट क्या है, वो चीजें क्या है, स्टडी डीप जाती, जिसको समझ आ गई है ठीक है, ट्रेंड लाइन के टेस्ट पे साइन बन रहा है, बाय करेंगे, ठीक है। जी सर। अभी इस पे बात करो, वो चार्ट पे नहीं जाओ, आप आगे स्टेप नहीं जाओ, इसी में कुछ है तो मुझे बताओ, पूछो। ये जो मैंने शक्ल इधर ड्रा किया कैंडल्स की, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है यहाँ पे मुझे। सर एक क्वेश्चन है, जो सेकंड वाली ग्रीन है उसका अगर विग नीचे की तरफ बॉटम में चला जाए, सेकंड कैंडल ओके, ग्रीन, और फिर यहाँ जो आप ऐसे करके यहाँ चला वहीं जाए। वहीं जहाँ पे आपका पेन है वहीं पर सेकंड ग्रीन फ्रॉम द लेफ्ट, नहीं ओके, वो ये नहीं सर, हाँ ये इसकी विग अगर नीचे और चली जाए और फोर्थ वाली रेड की बॉडी वो सेकंड वाली ग्रीन से नीचे हो जाए बट विग ना हो, उस जी केस में क्या होगा? स्टिल, हाँ चले, वो मैं आपको बताता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं बताता हूँ। ओके, हम नॉर्मल क्या कहते हैं अपने ये ट्रेडिंग में, जब तक वीक वैलिड है ना तब तक वो उसकी प्राइस वैलिड है। लेकिन क्या होता है, अगर बॉडी नीचे क्लोज हो गई है तो थोड़ा सा हमें डाउट सा आ जाता है। यानी मैं वो बात कर रहा हूँ जो हमें 100% प्योरिटी वाली चीज चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चलो समझ आई, आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको उसकी समझाता हूँ चीज। जब तक इसकी वीक होल्ड है ना तो वैलिड है, आप बाय में रह सकते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ एसएल हमारा वीक के नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब रेड कैंडल देखें, जो जो जिस लेवल का बंदा बैठा है उस लेवल को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब उन्होंने जो चीज पूछी ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज। अब देखें, अब ये रेड कैंडल आ रही है, इधर तक आ गई अभी, नो प्रॉब्लम। मैं तो अगर एसएल सोच के बैठा हूं, जब तक ये वीक के नीचे क्लोज नहीं देगी, ठीक है, मैं एसएल नहीं लूंगा। इसको थोड़ा ऊपर करते, सारी मार्किंग नीचे चलूंगा। ओके, मैं अच्छा, इसकी अगर वीक यहाँ पे है तो मेरा एसएल हमेशा जो होता है ना वीक के नीचे होना चाहिए, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। एसएल हमेशा वीक के नीचे होना चाहिए, बॉडी के नीचे एसएल नहीं देना, क्योंकि प्राइस यहां तक आ चुकी है, ये प्राइस की रेंज है, मैंने एसएल इसके नीचे नीचे रखना है। इन केस अब जब तक ये कैंडल इधर है मैं सेफ हूं, मैंने एग्जिट नहीं करना, ठीक है। अगर ये कैंडल जब इसकी वीक ये वाली या कोई वेरी नेक्स्ट कैंडल जब वीक के नीचे क्लोज होगी, फिर बाइंग 100% खत्म फॉर द टाइम बिंग। ये वीक के अंदर अंदर रहना अभी इस बॉडी का, इस कैंडल का हिस्सा है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब बॉडी ब्रेक हो जाए तो थोड़ा साइन वीक हो जाता है। फिर आपने अगर जो अपनी लॉट साइज कुछ भी रखा होता है उसको थोड़ा नजदीक का प्राइस थोड़ा कम कर दिया करें, छोटा एसएल का, यानी अपने आपको सेफ्टी देने के लिए, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका या कुछ और था? जी क्लियर? समझ आ गया। जी ठीक है। तो जब तक वीक होल्ड है, नॉर्मली क्या होता है, जब आप देखते हैं ये बड़े टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास ना कैंडल्स आती हैं, मतलब छोटी सी ऐसे कैंडल बनी होती है, उसकी वीक कितनी लंबी होती है। और मार्केट जो होती है इस तरह वीक का टेस्ट करने, कभी 50% करती है, कभी 70% टेस्ट करती है, मार्केट ऊपर निकल जाती है। जब तक इसकी वीक होल्ड होती है वो मार्केट उसी डायरेक्शन में जा सकती है। जब तक वीक ब्रेक नहीं होती प्राइस का ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो वीक मैटर करती है, वीक बहुत, वीक में गेम डली होती है बस थोड़ा, वो जो, अब ये मैं कह रहा हूं अगर कैंडल यहां तक भी आ गई है ना, इज ओके, मे बी नेक्स्ट कैंडल वो रिवर्स बना दे, तो वीक तक हम वेट करना है। हमेशा जिस जहां भी आप कैसल होते हैं वो वीक्स के ऊपर होने चाहिए, वीक जितनी भी लंबी। अब ये अगर देखिए कभी कभी मैं कहता हूँ ना यार एसल बहुत बड़ा बन रहा है, मुझे कैसे पता होता है ये वीक कितनी लंबी है, यहाँ पे क्लोज होगी तो यहाँ तो $20 का एसल बन रहा था, तो मैं क्या इधर से एक्टिव कर लूंगा, मैं वेट करूंगा प्राइस थोड़ी जितनी मेरे एसल के पास आ जाए, एसल तो मेरा कंफर्म है यहाँ ही होना चाहिए, तो प्राइस जितनी नीचे जाती है मैं एसल छोटा करने के लिए वेट कर रहा हूँ। कहीं भी जब मार्केट, अभी क्यों मुझे ये 30 मिनट्स की क्यों मीटिंग दे रहा है, पहले तो 1 आवर की आती है, अब 10 मिनट के बाद शायद बंद हो जाए। ठीक है जी, अब बताइए मुझे इसके ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो, इसके ऊपर। सर जी ये जो हम डिमांड जोन बनाएंगे डाउन साइड पे, तो अगर ये थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे हो जाए तो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर आगे पीछे हो जाएगा, हमें कैसे पता लगेगा हमारा डिमांड जोन परफेक्ट है? वो एक अलग टॉपिक है ब्रदर, वो आप जब हम जोन लगाना सीखेंगे ना वो उसमें फिर सीखेंगे, क्योंकि मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता, आज इसी पे रहते हैं, फिर किसी दिन हम करेंगे जोन का लेक्चर कर लेंगे। अभी हम विक्स इसको ले रहे हैं तो प्लीज इसी पे रहते हैं। अब इसको, इसकी एग्जांपल आप चार्ट में जाके देखते हैं ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये कौन सी थी मुझे अब बताएं। तो क्या होता है, अब देखें, अब एक कैंडल आती है ऐसे क्लोज होगी नीचे, विक के भी नीचे क्लोजिंग हो गया, जो मैं यहां से अगर मैंने असल नहीं लिया, अब तो 110% आपने सोचना है कि मैंने इधर से निकलना बस। अब आपको मार्केट कैसे चांस देगी, मार्केट क्या करेगी, नीचे से इधर थोड़ा फिर वापस आएगी इसका टेस्ट करने। वो कभी कभी वीक का टेस्ट कर जाती है, कभी उसकी यहाँ बॉडी का लेवल जो जोन होता है टेस्ट करने आती है, आपने ट्रेड कट कर देनी, ये नहीं सोचना आप वापस आगे ऊपर जा रही है, नहीं। जब ये काम डल गया आपने ट्रेड 100% कट करनी है, नहीं वेट करना, जाए ऊपर जाती है, जब बाय में कन्वर्ट होगी दोबारा बाय में बैठेंगे आपको ऐसा दे देगी। ये रिस्क नहीं लिया करें, फिर आपका $10 का लॉस है, 20 का लॉस है, समझे वो आपको $100 का लॉस होने वाला है, अगर 10-20 का मिल रहा है तो लेकर निकल जाए। आपको ये चांस दे रही है, यहाँ आई है, मत सोचेंगे आपकी प्राइस अगर यहाँ से आपने एक्टिव किया ना ट्रेड, आपकी ट्रेड यहाँ पे एक्टिव है, ये काम डल गया है, यहाँ पे प्राइस आती है तो ट्रेड कट कर दें, मत वेट करें ऊपर आने का, इसके लेवल तक वापस आ रही है निकल जाए, दोबारा इधर क्लोजिंग होती है, साइन बनाती है, बैठेंगे, जो ऐसा दिया था वो आपको दे देगी, उसी टाइम दे देगी। अंडरस्टूड? यस सर। तब तक वैलिडिटी है जब तक ये वीक होल्ड है, वीक ब्रेक हो गई आपने जैसे भी ऊपर मार्केट जहां भी आई आपने भागने की करनी है, बस जूता बगल में दौड़ लगा देनी बस खलास। चले आगे चलते हैं चार्ट में।
कोई क्वेश्चन है अभी? तो मैं बस नेक्स्ट प्रोसेस करने को बहुत हो गया इसका, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों पे। अगर मुझे कोई इसका रिजल्ट ना मिले तो प्लीज सॉरी, मैंने नहीं फिर ऐसा लेक्चर एक सवाल है जी छोटा सा। जी बोलिए, पूछिए। अभी के जो हालात हैं गोल्ड के, इसमें तो इनगल्फ कैंडल ही आपको 200 सुपीर ऊपर चली जाती है, तो उसमें फिर क्या करें हम लोग? ऊपर से लें या उसको देखें? उसके लिए मैंने जी आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन फिर आप देखने में दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपने फोकस नहीं किया। मैंने अभी बोला कि ये एक कैंडल बन गई हमारी इतनी बड़ी, तो मेरी ट्रेड तो इधर से बन चुकी है, मैंने वेट करना है। फिर मेरा हाल यही है, मैं ऐसा छोटा करने के लिए वेट करूंगा, नहीं तो ट्रेड मिस कर दूंगा। मैंने वो ट्रेड लेनी है जिसपे मेरा रिस्क कम होगा। मैंने इसको वाइड कर देना। अगर ये $20 की वीक बन गई है तो ऐसा तो ये है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब ऐसा बड़ा हो जाए तो अपनी ट्रेड लॉट बिल्कुल छोटी कर दिया करें। फिर आपने क्या करना है, आने दे मार्केट को नीचे, आने दे बॉटम के पास कहीं आएगी, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, वहां पे आए जहां पे आपको लगे कि अब मेरे लिए ऐसा लेना ठीक है। अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है तो आप ट्रेड मिस कर दें, नो नीड टू एंटर, सिंपल इज दैट। क्योंकि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, वो ट्रेड मिस करेंगे हम। क्योंकि हम अपनी अगर सोचेंगे यार चलो मैं ले लेता हूं, $10 दे दूंगा, तो वो $10 हमने बिल्कुल ही कह ले 100% रिस्क पे लगा दिए, उसकी लॉजिक कोई नहीं है। अगर ये $20 की बन चुकी है तो मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा। कोई भी मेरा साइन बनता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बहुत बड़ा बन जाता है, मैं उस पर ट्रेड, मैं सोचूंगा कि मेरा एसएल तो अब इसके नीचे ही है। अगर यहां से ट्रेड ओपन हो गई, मार्केट यहां पे कर दिया उसने एनगल्फ, ओके डन, ये बन गया, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं अवॉइड करूंगा उस एंट्री को। बड़ी भी अगर ये ऐसे बड़ी बन चुकी है तो मैं अवॉइड करूंगा। अगर मैंने ट्रेड करनी भी है मैं वेट करूंगा इसके नीचे यहाँ पे टेस्ट करने आ जाए इस स्ट्रक्चर का, मेरा एसएल जितना छोटा हो जाएगा मुझे फायदा है, निकल गई नो प्रॉब्लम। ये होता है मार्केट में सब्र करना, वेट करना, कोई जरूरी नहीं कि हर एंट्री हमें साथ लेके जाए। तो इसके लिए ये चीज़ है बस। कोई भी ट्रेड लेते हैं, इसको एनगल्फ को छोड़ दे, मैं स्टैंडर्ड बात बता दी है कि जब आपका एसएल हमेशा उसी जोन के नीचे होता है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं अगर कोई ट्रेड एक्टिव करता हूँ, मेरा एसएल इस जोन के नीचे होगा, नहीं तो पिछले जोन के नीचे होता है, सेफ है, इधर होता है, इधर भी 2 एसएल है। मैंने देखना क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, इज ओके। जितना छोटा एसएल है, रिवार्ड मैंने डबल लेना है। ये देखें बड़ी बन गई है ना, तो अगली कैंडल अभी हमारा रिवार्ड भी डबल है। अगर 20 का एसएल बन रहा है तो 40 का रिवार्ड होगा, लेकिन हम इतना होल्ड नहीं कर सकते। जो भी साइन बनता है उस पर हमने ट्रेड करनी होती है 1:2 रेशो से। मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करूंगा, ये मैं अगर मेरी ट्रेड यहाँ से ओपन है तो यार क्या कुछ ज्यादा नहीं, मैं ओपन करता जा रहा हूँ मुझे 1-2 लोग कहते हैं बीच में ये देखें इसका रिवार्ड फिर मुझे उधर तक जाना है, असल में ये होता है। नहीं तो मिनिमम 1:1 तो मस्ट है ना, 20 क्लास है, 20 से टिपी लाजमी लेना। लेकिन क्या होता है, हम इस ट्रेड को अवॉइड करते हैं, इतने बढ़िया सर वाली ट्रेड को। अब ये देखें मैं बढ़ाई आपको मारनी है एनगल्फ बाय वाली, देखें बिल्कुल एज इट इज अपोजिट उसका भी कर लें, रूल दोनों के सेम है, ठीक है, सेल के और बाय के रूल सेम है। जी भाई, ये आप मेरे ख्याल में बेग भाई थे। कोई और इसमें कोई है क्वेश्चन तो पूछ ले, फिर मैं चार्ट पे चलूं, थोड़ा देखें जल्दी से चार्ट में। नहीं, ओके हो गया सर जी। ओके ओके, ये देखें ये मेरी ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस कुछ भी हो, जब हमारा कोई लेवल आता है सेलिंग वाला, उस पे सेलिंग अब देखिए ऊपर ऊपर थी तो बाय वाला साइन देखना है। ट्रेंड लाइन का क्या असूल होता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर मार्केट है तो बाय वाले साइन ढूंढना है, ये वाले। जब ब्रेक करके हमने जो हमने करना है ना वो साइन ढूंढना है। अब सेल करना है तो सेल का साइन, इधर देखिए मार्केट ने अच्छा सेल का साइन बनाया था, ये देखें ये छोटी ग्रीन बनी, बड़ी रेड बन गई। अब मैंने यहां से ट्रेड ओपन करनी थी, ये मेरी ट्रेड यहां से ओपन होनी थी, इसको ऊपर करूंगा। ये यहां से जब ये क्लोजिंग हुई मेरी ट्रेड ओपन, एसएल मेरा इसी के ऊपर, टीपी कितना दिया इसने, टीपी हमें ये देखें लेवल आ रहा है, लेवल पे टीपी 1 होना चाहिए। अगर लेवल ब्रेक ये नीचे क्लोज कर जाती है इस लेवल से तो फिर मेरा टीपी 2 तक जा सकता है, 1:2 तक होल्ड कर सकता हूं। ऐसे ये ट्रेड थी, और जब मार्केट इतनी चल जाती है फिर एसएल हमारा हमेशा इधर आ जाना चाहिए, पास बिल्कुल छोटा कर लेना चाहिए, खत्म। जब ये कैंडल क्लोज होते ही ट्रेड एक्टिव, यहां पे एक्टिव। अगर देखें कभी कभी थोड़ा मार्केट इधर रिवर्स करने जाती है तो हम वेट करते हैं, देखें अगर थोड़ी सी वीक बना के